बता तो सही, इतने प्यारे आम के पेड़ किसके हैं? पिंकी बेचारी जन्म से गूंगी होती है, कालू भैया को कुछ नहीं बोल पाती। इतने में वहाँ टोनी आ जाती है। अरे ओ कालू कलवे, तू कहना क्या चाहता है? ये आम का पेड़ मेरे मामा बजरंगी लाल का है। टोनी दीदी, ये आम का पेड़ मुझे कोई साधारण पेड़ नहीं लगता। इस आम की खुशबू और इसकी स्वादिष्ट का चर्चे पूरे जंगल में दूर दूर तक लोगों में फैले हुए हैं। अरे भाई कालू कलवे, वो सब तो ठीक है, पर तुझे काम क्या ये तो बता। टोनी दीदी, मुझे तुम एक बार अपने मामा बजरंगी से मिलवा दो। इस तरह टोनी और कालू कलवे के बातचीत करने के बाद टोनी कालू कलवे को लेकर अपने मामा बजरंगी के घर पहुंच जाती है। टोनी बेटा, आज कोई खास बात है? कालू भैया को साथ लेकर आई हो? अरे मामा बजरंगी, ये आपसे मिलना चाहता था, मैं साथ ले आई। आप खुद पूछ लो, आखिर बात क्या है, काम क्या है? चलो बेटा कालू, तुम ही बता दो, आखिर कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे मामा बजरंगी, सेवा हुआ रहने दो, कोई सेवा हुआ नहीं करवानी। बहुत दिन से खाली बैठा हुआ, सोच रहा हूँ कुछ काम करने के लिए, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। अरे बेटा कालू, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैंने काम करना करवाना बंद कर दिया है। अब मैं तुमसे क्या काम करवा सकता हूँ? अरे मामा बजरंगी, आप बहुत भोले हो, आपको कुछ करना करवाना नहीं है। जो कुछ करना है मुझे करना है। बस आप मुझे अपने सुंदरवन जंगल का आम का पेड़ दे दो। अरे बेटा कालू, तुमने ये क्या मांग लिया? वही एक आम का पेड़ है जो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, भला मैं उसे तुम्हें कैसे दे दूं? अरे मामा बजरंगी, मैं तुम्हारे बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर भला सोचो, उस आम में 12 महीने आम पकते हैं और गिरते हैं। तुम कितना खा लोगे? गिर जाता है, सड़ जाता है, जो पाता है ले जाता है। मामा, तुम्हारा रोज रोज आम खा खा कर मन नहीं भरता, पर भला बेटा मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मामा बजरंगी, अगर आपको आम के बदले नए नए तरीके के पकवान खाने को रोजाना मिल जाए तो कैसा रहेगा? अरे बेटा कालू, मजा आ जाएगा, पर अपनी किस्मत ऐसी कहाँ के बुढ़ापे में इस तरह के खाने को मिले। अरे मामा बजरंगी, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, तुम अपने आम के पेड़ मुझे दे दो। अरे बेटा कालू, तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ मुझे बताओ। अरे मामा, मैं आपको बताती हूँ कालू का मतलब क्या है। कालू तुम्हारे आम को ले जाकर शहर बेचेगा और मेहनत के बदले आधा अपने पास रखेगा और आपको उसके बदले लाके देगा। बेटा टोनी बहुत अच्छा रहेगा, पर बेटा कालू कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे देगा? अरे ओ मामा बजरंगी, मैं अब पहले वाला कालू नहीं रहा। चोरी चमारी हर बुरे काम हेरा फेरी करना छोड़ दिया है, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। मैं मेहनत करके खाना चाहता हूँ। मामा कालू कलवा सही कह रहा, अब ये पहले जैसा नहीं रहा, अब ये बदल गया है। अरे टोनी बहन, चुलबुल की मम्मी के डंडे खाकर तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। मैं क्या चीज हूँ कालू कलवा? ऐसी बात है बेटा कालू, तो आज से ताजीवन के लिए आम का पेड़ तेरा है। वैसे भी बेटा मेरा दुनिया में अब कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ रह ले, तो कैसा रहेगा? हाँ कालू भैया, मेरी भी इच्छा यही है। आप इनके साथ रह लें तो आप दोनों का जीवन एक दूसरे के सहारे कट जाएगा। टोनी बहन तुम्हारी भी यही इच्छा है तो ठीक है, आज से मैं तैयार हूँ मामा बजरंगी के साथ रहने के लिए। इस तरह टोनी अपने घर को लौट जाती है और कालू कलवा मामा बजरंगी के साथ रहने लगता है।
देखा आप सबने, कालू कलवा ने बुरे काम छोड़कर अच्छे काम का इरादा जैसे किया, ईश्वर ने उसकी पूरी पूरी सहायता की। मैं कालू कलवा आप सबसे विनती करता हूँ, आप सभी मेरी तरह बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करने की इच्छा करें, ईश्वर आपकी भी सहायता अवश्य करेगा। मामा बजरंगी, कालू कलवा, मैं टोनी बहन आप सबसे विनती करती हूँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।